क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक झींगा श्रिम्प है? लायन फिश ने भी यही सोचा था, लेकिन जैसे ही वह पास आई कुछ गड़बड़ हो गया। शिकारी खुद शिकार बन गया, क्योंकि वह झींगा था ही नहीं, वह एक चारा बेट था। यह समुद्र के सबसे अजीब शिकारियों में से एक है, जायंट फ्रॉगफिश। इसके सिर में एक इनबिल्ट फिशिंग रॉड होती है, जिसके सिरे पर झींगे जैसा दिखने वाला चारा लगा होता है। ऐसी चाल के सामने मछलियों के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन एक समस्या है, अगर यह बहुत देर तक एक ही जगह शिकार करता रहे तो आसपास की मछलियां इसकी चाल समझ जाती हैं। वे सतर्क हो जाती हैं और फिर चारा नहीं पकड़ती। आमतौर पर ऐसे में जगह बदलनी पड़ती है, लेकिन इस मछली के लिए यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह मछली ठीक से तैर ही नहीं सकती। यह चल सकती है, यहाँ तक कि चट्टानों पर चढ़ भी सकती है, लेकिन तैरना इसके बस की बात नहीं। फिर भी एक माहिर शिकारी होने के नाते इसे पता है कि सही जगह कितनी जरूरी है। जैसे ही यह सही जगह चुनती है, यह फिर से अपना चारा हिलाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में यह किसी मछली का ध्यान खींच लेती है। समुद्र की तलहटी पर चलते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, वरना यह पानी के अंदर का खामोश शिकारी एंजल शार्क तुम्हें ढूंढ लेगा। इसकी छिपने की कला बेहद खतरनाक है। इसका छपटा शरीर इसे रेत में पूरी तरह छिपने में मदद करता है। यह अपनी सांस के छिद्रों से रेत उछालकर खुद को पूरी तरह ढक लेता है। सिर्फ इसकी आंखें बाहर रहती हैं, देखती हुई, इंतजार करती हुई। अपने शिकार की संभावना बढ़ाने के लिए यह कई दिनों तक बिना हिले डुले छिपा रह सकता है। अब जाल तैयार है, बस इंतजार करना है। एक छोटा शार्क धीरे धीरे समुद्र की तलहटी के पास तैरता हुआ आता है। ज्यादातर शिकारियों के लिए यह तरीका सुरक्षित होता है, लेकिन एंजल शार्क के लिए यह एकदम परफेक्ट शिकार है। बेखबर छोटा शार्क आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान है। अगले ही पल एक विशाल मुंह तेजी से बंद होता है। तुम सोच रहे हो यही कहानी खत्म हो गई, तो फिर उसका मुंह पूरी तरह बंद क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यह छोटा शार्क है, स्पाइनी डॉगफिश, और इसके पास है एक गुप्त हथियार। इसके शरीर पर नुकीले कांटे, स्पाइन्स होते हैं, जो किसी भी शिकारी को निगलने की कोशिश में गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। अब समझ आया वह इतना शांत क्यों था। वह पूरी तैयारी के साथ आया था।